एपिसोड 10। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे राजीव, जो कि रुद्र का कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त था, वो अचानक से उसके घर पर आ जाता है। चूंकि वो रुद्र के घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, इसीलिए वो सभी के साथ बहुत फ्रेंडली हो गया था। और काजल को तो वो बहुत परेशान करता था और उसे चिढ़ने पर बहुत एंजॉय करता था। जब राजीव रुद्र से मिला तो वो बहुत खुश हो गया और दोनों मिलकर पार्टी करने की सोची। लेकिन तभी वहां पर मेघना उन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ गई। राजीव उनसे जल्दी से वो ट्रे ले लेता है, फिर मेघना वहां से चली जाती है। अब देखना यह है कि क्या सच में ये दोनों शराब पीने वाले हैं। अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। कहानी अब आगे। रुद्र अलमारी से एक वाइन का बोतल निकाला। तब तक राजीव भी दरवाजा लगा बेड पर उछलते हुए बैठ खुशी से बोलता है, आज कितने दिनों के बाद जाकर हम यार मस्ती करेंगे। रुद्र भी खुश था अपने दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके। लेकिन जब मेघना वहां से आई तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसके जाने से राजीव कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसको जानबूझकर जल्दी वहां से भेज रहे थे। लेकिन बात क्या हो सकती है, ये बात मेघना के दिमाग में चल रही थी। तभी उसे रास्ते में रुक्मणी मिली और वो मेघना को किसी ख्याल में डूबे चलते देख पूछी, अरे मेघना, आप ये क्या सोचते हुए चली जा रही है, अगर कहीं गिर गई तो ध्यान से चलिए। मेघना रुक्मणी की आवाज सुन झट से उनके तरफ देखते हुए बोली, वो कुछ भी तो नहीं, वो तो बस ऐसे ही। आपको कोई काम था क्या? नहीं, हम तो बस रुद्र को देखने ही जा रहे थे, एक बार देख ले वो दोनों क्या कर रहे हैं। ये बोल रुक्मणी जी आगे बढ़ने लगी। मेघना कुछ देर तो कुछ नहीं बोली, फिर अचानक से आगे बढ़ रुक्मणी की हाथ पकड़ते हुए बोल पड़ी, वो माँ जी, आप वहां नहीं जा सकती है। रुक्मणी जी मेघना को ऐसा करते देख हैरान हो गई और बोली, हम क्यों नहीं वहां जा सकते हैं? आप कहना क्या चाह रही है? मेघना पहले तो रुक्मणी का हाथ को जल्दी से छोड़ दी और फिर जल्दी जल्दी बोल पड़ी, वो माँ, अभी तुरंत मैं उनके कमरे में चाय नाश्ता देकर आई हूँ। अभी वो नाश्ता करते होंगे, अगर आप जाएंगी तो फिर उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने आपको अभी जाने से मना किया। और कोई बात नहीं है, अगर आप जाना चाहती है तो जा सकती है। कोई बात नहीं, हम बाद में ही चले जाएंगे। अभी वो दोनों अपनी पुरानी बातें याद करते होंगे और इस वक्त हम जाकर नहीं चाहते हैं कि उनके बातों में खलल डाले, हम बाद में ही चले जाएंगे। रुक्मणी ये बोलकर वहां से तो चली गई, पर वहीं से गुजर रही काजल उनकी बात सुन लेती है। मन में सोचने लगती है कि आखिर मेघना ने आंटी को रुद्र के कमरे में जाने से मना क्यों किया। जरूर कुछ तो पक रहा है उसके दिमाग में। इसीलिए वहां से दोनों के जाने के बाद काजल चुपके से रुद्र के कमरे के बाहर पहुंच गई और चुपके से दरवाजा को खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद पाए। अरे ये क्या, ये दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? आखिर इन दोनों ने दरवाजा को अंदर से बंद क्यों कर रखा है? जरूर कोई बात है, मैं खरीकी के तरफ से पता करने की कोशिश करती हूँ। ये बोलकर जल्दी से काजल खिड़की के पास पहुंची और वहां से झांक कर देखी तो अंदर का नजारा देख होठों पर मुस्कुराहट आ गई और खुद में ही धीरे से बोली, वाह, यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है। अब मैं ये बात आंटी को ना बताऊं, ये कैसे हो सकता है? और इससे मेरा काम भी हो जाएगा। एक तो आंटी के नजरों में अच्छी भी बन जाऊंगी और रुद्र को ये बता दूंगी कि मेघना ने आंटी को ये बात बताई है। इससे उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाएगी। जब से वो लड़की यहाँ पर आए हैं, रुद्र मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है, हर समय बस उसे कोई दिक्कत तो नहीं है उसी के बारे में बात करता रहता है। बोल वहां से रुक्मणी के कमरे की तरफ चल दी। रुक्मणी अपनी कमरे में बैठ कुछ काम कर रही थी। तभी काजल अंदर आते हुए बोली, आंटी आप क्या कर रहे हो? आपको रुद्र ने बुलाया है? मैं अभी कुछ देर पहले वहीं से आया हूँ। इस पर रुक्मणी बोली, रुद्र हमें बुला रहे हैं पर वो तो राजीव के साथ है ना, तो फिर कोई काम है क्या? इस पर काजल बात को घुमाते हुए बोली, वो आंटी मुझे ये बात तो नहीं बताए, सिर्फ बोला कि मैं आपको बोल दूँ। इस पर रुक्मणी भी उठते हुए बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देख लेती हूँ, हो सकता है कुछ काम आ गया हो उन्हें। ये बोलकर वो चली गई और जब रुक्मणी वहां पर पहुंची तो दरवाजा बंद देख उसे खटखटाते हुए बोली, रुद्र ये आपने दरवाजा क्यों लगा रखी है, दरवाजा खोलिए। रुक्मणी की आवाज सुन दोनों घबरा गए और राजीव घबराता हुआ बोला, ओ सीटिए, आंटी कहाँ से आ गई, कहीं भेब्स ने इन्हें बता तो नहीं दिया? इस पर रुद्र भी घबराहट में हो बोला, पर उसे इस बारे में पता कहाँ है कुछ। तब राजीव ने बोला, तो फिर आंटी यहाँ पर कैसे? अब जो भी हो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। रुद्र राजीव की तरफ एक सुगंध वाली कुछ देते हुए बोला, ले इसे खा ले, इससे कुछ तो इसकी गंध कम हो जाएगा। राजीव अपने पैर पर थोड़ा इधर उधर लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोल बोला, अरे मेरी प्यारी आंटी आप यहाँ पर? राजीव के मुंह से महक अभी भी आ ही रही थी। रुक्मणी को कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए वो बोल पड़ी, ये आपके मुंह से कैसी गंध आ रही है? और रुद्र आपने हमें बुलाया था, क्या काम है?
लेकिन ये बोलते हुए रुक्मणी जैसे ही अंदर पहुंची उसे ये समझते जरा भी देर नहीं लगा कि वहां पर शराब की बदबू आ रही है। और जैसे ही उसे ये बात पता चली वो रुद्र की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी और उसके तरफ बड़ गुस्से से पूछी, रुद्र जो हम पूछे उसका बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा, वरना फिर सोच लीजिए क्या आपने शराब पी रखी है। सच बोलिए रुद्र। वो आंटी, राजीव थोड़ा नशे में ही था इसीलिए जुबान लखा रहे थे, पर फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा था। आंटी रुद्र की कोई गलती नहीं है इसमें। अभी राजीव आगे और कुछ बोल पाता रुक्मणी ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोल दिया कि वो अभी नशे में है इसीलिए कल उनसे बात करेंगे। रुद्र अपनी माँ के पास जाते हुए घबराते हुए बोल पड़ा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, वो राजीव की जिद करने पर हमने जरा सा पी ली, पर आगे से हम कभी भी नहीं पेंगे पक्का। लेकिन रुक्मणी थोड़ा नाराज भरी आवाज में ही बोली, कल हम आपसे भी बात करते हैं, इस वक्त आप सो जाइए। ये बोलकर वो वहां से चली गई। ये देखकर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मेघना के कमरे में गया और उसका हाथ गुस्से से पकड़ते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने माँ से मुझे ही डांट सुना दी। आज फिर एक बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ मुझसे नाराज हो गई। सही कहती है काजल, तुम जैसी लड़कियां बस सीधी होने का दिखावा ही कर सकती हो और कुछ नहीं। ये बोलकर रुद्र वहां से गुस्से में चला गया। मेघना को तो ये बात तक नहीं पता थी कि आखिर रुद्र उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे, और उसने पूछना चाहा तो उसे कुछ बताया भी नहीं। अब अकेले कमरे में बैठ वो वही सोच में पड़ गई, आखिर उसकी क्या गलती थी जिसकी वजह से माँ रुद्र जी से गुस्सा हो गई। ये बात उसे समझ में ही नहीं आ रही थी। मेघना अपने कमरे में बैठे रात भर रुद्र की कही गई एक एक बातों को सोचती रही और खुद को पूछती रही कि आखिर उससे गलती क्या हो गई जिसकी वजह से आज रुद्र जी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। पर उसे कोई जवाब नहीं मिला और वो वही सोचते सोचते फर्श पर बैठी बेड पर सर रख कर सो गई। अगली सुबह, तीज का व्रत। मेघना अपने कमरे में सोए ही थी, पर बाकी के दिनों की तरह ही रुक्मणी आज भी सुबह सुबह जग नहा धोकर पूजा करने मंदिर गई। जब वो मंदिर गई तो आज उसे फिर मेघना कहीं नजर नहीं आई, इसीलिए वो पूजा कर सीधे मेघना के कमरे में चली गई, जहां पर मेघना फर्श पर बैठे हुए ही सोई थी और दरवाजा भी खुला हुआ ही था। ये देखकर रुक्मणी मन ही मन बोली, ये मेघना दरवाजा खुले छोड़कर ही गो गई, पर ये ऐसे नीचे ही क्यों सो गई। ये सोच जाकर उसके पास बैठ उसे हल्के से हिलाते हुए बोली, मेघना आप ऐसे यहाँ पर क्यों सो रही है। चूंकि रुक्मणी की आवाज सुनते ही मेघना की नींद झट से खुल गई और अपने सामने रुक्मणी को देख फिर से मन ही मन खुद को बहुत डांटते हुए बोली, आज तू फिर से लेट तक सोती रह गई ना, फिर माँ आ गई ना जगाने, आखिर मेरी नींद क्यों नहीं खुलती है सुबह, मुझे समझ में ही नहीं आता है। क्या हुआ मेघना आपको, आप क्या सोचने लग गई, हमने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों सो रही है। मेघना झट से खुद को फर्श पर से उठाते हुए रुक्मणी को गुड मॉर्निंग बोल बोली, माँ वो बस ऐसे ही रात में नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ पर बैठ गई, और फिर कुछ सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि आंख कब लग गई। सॉरी माँ, आज फिर मेरी आंखें नहीं खुली, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी जागने की, पर पता नहीं लेट कैसे हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आज क्या है ये तो याद है ना आपको। रुक्मणी के पूछने पर मेघना थोड़ा सोचने लग गई, फिर अचानक से याद आ गया कि हाँ आज तो तीज का त्योहार है, और वो उनके तरफ देख बोली, हाँ माँ याद है हमें, आज तीज का त्योहार है। हाँ आज तीज का त्योहार तो है ही, और साथ में आपकी पहला व्रत भी है जो आप हमारे बेटे लिए करेगी, इसीलिए आज आप हमारी दी हुई सारी चीजें पहनिएगा, हमें अच्छा लगेगा। जी माँ, मैं अभी कुछ देर में तैयार होकर बाहर आती हूँ, पर माँ हमें इस व्रत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो अगर आप बता देती कुछ तो। मेघना थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, इसमें संकोच वाली कौन सी बात है, हम आपको सब अच्छे से बता देंगे। वैसे ये बात तो आप जानती ही है कि ये व्रत हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और उनके सलामती के लिए करती है। इसमें सुबह सुबह सभी सुहागिनें नहा धोकर भगवान शिव और पार्वती का पूजा करती है और दिन भर बिना अन्न जल के ही रहती है, फिर शाम के समय में फिर से पूजा कर अपने पति का आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करती है। रुक्मणी की सारी बात मेघना बड़े ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, जब रुद्र जी मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते हैं तो वो मुझे आशीर्वाद क्या ही देंगे, पर फिर भी जब तक हम इस घर में हैं हम अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, फिर चाहे हमें ये व्रत भी क्यों ना करना पड़े। मेघना ये सब सोचकर रुक्मणी के जाने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आए। आज वो बाकी दिनों के अपेक्षा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि एक तो वो गोरी ऊपर से लाल साड़ी उस पर बहुत जच रहे थे, माथे पर एक लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, हाथों में लाल चूड़ियां, पूरी तरह से चांद का टुकड़ा लग रही थी। जब रुक्मणी की नजर उस पर गई तो वो कुछ देर तो मेघना को बस निहारती ही रह गई, फिर झट से उसके पास जाते हुए अपने आंखों से काजल ले उसके कानों के बगल में लगाते हुए बोली,
आज आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, कहीं आपको किसी की नजर ना लग जाए, इसीलिए ये काला टिका लगा लीजिए। खुद की तारीफ सुनकर मेघना के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई और वो रुक्मणी की तरफ देखते हुए उन्हें थैंक यू बोली। लेकिन तभी ये सब बाहर से आ रही काजल ने देख ली और गुस्से में तनतनाते हुए अंदर आती हुई बोली, आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने इस मिडिल क्लास लड़की को तीज का व्रत क्यों रखने दिया? ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना। काजल पहले तो आप मेघना को उसके नाम से पुकारिए, ये लड़की क्या होता है? और एक बात, इस वक्त रुद्र के लिए तीज का व्रत सिर्फ यही रख सकती है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है ना कि आप। हाँ जब आप बन जाएंगी तब रख लीजिएगा व्रत। रुक्मणी जी थोड़ा रुडली ही बोली, आंटी आप ये मुझसे आज कैसे बात कर रही है? इससे पहले तो आप मेरे साथ ऐसे कभी भी बात नहीं करी थी। ये सब सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है। जब से ये यहाँ पर आई है मेरी सारी की सारी खुशियां पर हक जमा कर बैठ गई है। देख लेना दूसरों का हक छीन कर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती हो। और वैसे भी भले ही आंटी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया होगा, पर रुद्र मेरा है और बहुत जल्द तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। वैसे कल तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि रुद्र तुम्हें कितना मानता है। काजल मेघना को चिढ़ाते हुए बोली। काजल की बात रुक्मणी को समझ में नहीं आई, इसीलिए वो काजल से झट से पूछी, ये आप किस बारे में बात कर रही है काजल? क्या हुआ कल? अब मेघना को लगा कि शायद ये सब बात जानकर रुक्मणी जी रुद्र से और नाराज ना हो जाए, इसलिए वो झट से बीच में ही बोलकर बात को बदलते हुए बोली, देखिए प्लीज आप दोनों मेरी वजह से झगड़िए मत। और काजल आप बेकार में परेशान हो रही है। ये सब मैं सिर्फ माँ के कहने पर कर रही हूँ, और मुझे अपनी और इस रिश्ते की सच्चाई अच्छे तरीके से पता है। और न ही मैं आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ एक बहू होने के नाते सारा काम करती हूँ, बस और कुछ नहीं है। मेघना की ये बात सुनकर रुक्मणी के मन में थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अभी तक ना तो रुद्र और ना ही मेघना अपने रिश्ते को पहचान पाए हैं, बल्कि ये दोनों सिर्फ इसे मजबूरी के डोर समझ झेल रहे हैं। ये सोचकर वो थोड़ी दुखी हो गई, पर वो किसे ये बात समझाती, इसीलिए इस बात को यहीं पर छोड़ मेघना को पूजा करने के लिए बोल अपने कमरे में चली गई। काजल रुक्मिणी की कही हुई बातों से बहुत ज्यादा आहत थी। आखिर आज पहली बार था जब रुक्मिणी उससे इस तरीके से बात करी थी, इसीलिए उसने अपने मन में सोच लिया कि अब चाहे उसे कुछ गलत भी क्यों ना करना पड़े, वो रुद्र को पाने के लिए वो भी करेगी। आखिर अच्छा रहकर भी उसे क्या मिला? शुरू से ही वो रुद्र से प्यार करती रही और जब शादी का वक्त हुआ तो किसी और ने उसकी जगह ले ली और वो चुपचाप देखती रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये सब सोचकर उसने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बांध अपने गुस्सा को अंदर ही अंदर पी गई। उसको ऐसा करते वही सीढ़ियों के पास खड़े राजीव देख लेता है और उसके पास वही मजाकिया अंदाज में आते हुए कह देता है, क्या हुआ मिस लड़ाको, आज किस पर फटने की सोच रही हो? ये बोल वो हंसने लगता है। काजल उसकी बातों को सुन उसकी तरफ देखे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई। राजीव वही खड़े आश्चर्य में पड़ गया और खुद में ही बोल पड़ा, अरे आज इस मोहतरमा को क्या हो गया? मेरे मजाक करने पर भी भड़की नहीं और बिना सुनाए ही चली गई। लगता है जरूर कुछ दाल में काला है। खैर मुझे क्या, चलो रुद्र को देखता हूँ। बेचारा कल आंटी की डांट सुनने के बाद कैसा है। ये कह हंसते हुए उसके कमरे के तरफ चला गया। रुद्र अपने कमरे में स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। चूंकि काफी दिन बीत गए थे, उसकी छुट्टी भी खत्म हो गई थी और वो ठीक भी हो चुका था, इसीलिए अपनी यूनिफॉर्म पहने शीशे के सामने बाल बना रहा था। तभी पीछे से राजीव आते हुए बोला, क्या बात है ब्रो, लगता है कल आंटी की डांट कुछ कम पड़ी है शायद, इसीलिए ये चेहरा खिला खिला सा है। अच्छा बेटा आ गया तू। कल तो माँ के सामने एकदम चुप होकर खड़ा था, और अब देखने आया है कि मेरा क्या हाल है। तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं था राजीव। सॉरी सॉरी दोस्त, वो मैं क्या करता, तू तो जानता ही है ना कि अगर उस वक्त आंटी को कुछ बोलता तो वो मुझे भी डांटने लगती, इसीलिए चुप ही रह गया। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया। अब चल मुझे जाने दे, आज मुझे स्टेशन भी जाना है। आज बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि पहली दिन ही लेट हो जाओ। ठीक है रुद्र ब्रो, चल तब शाम में मिलते हैं। वैसे मुझे भी कुछ काम है तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ। ये बोलकर राजीव जाने लगा। तभी वहां पर मेघना आ गई और रुद्र की तरफ अपनी नजरें नीचे किए हुए ही धीरे से बोली, वो रुद्र जी, माँ ने बोला है कि आप आज शाम में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। मेघना की आवाज सुन रुद्र भी थोड़ा रुडली ही बोला, क्यों? माँ को कुछ काम था क्या? वैसे मैं ट्राई करूंगा, माँ को बोल देना। इन दोनों के आपस की बात सुनकर राजीव को कुछ आइडिया सुझा और वो जानबूझकर रुद्र के दरवाजा को अपने हाथों से जोर से पकड़ते हुए बाहर निकल गया, जिससे वो दरवाजा बंद हो गया और जोर से खींचने के कारण वो अटक गया। दरवाजा के जोर से आवाज करने के कारण रुद्र और मेघना दोनों उधर हैरानी से देखने लगे, और जब दरवाजा बंद देखा तो जल्दी से रुद्र वहां पर जाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा,
लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिससे वो काफी परेशान हो गया, क्योंकि आज उसे स्टेशन पर समय से पहुंचना था और यहाँ दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। ये देखकर मेघना रुद्र के पास आते हुए धीरे से बोली, देखिए रुद्र जी, आप परेशान मत होइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आप पहले राजीव जी को एक बार कॉल लगाइए, लगता है दरवाजा जोर से खींचने की वजह से अटक गई है, शायद बाहर से कोशिश करने पर खुल जाए। रुद्र वैसे ही पहले से काफी गुस्सा था मेघना से, कुछ गलफहमी की वजह से। ऊपर से इस वक्त उसकी आवाज सुनते ही उसी पर भड़क गया और बोला, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, सारी की सारी प्रॉब्लम ही तुम्हारे वजह से ही होती है। जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आए हो उस दिन से ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैं सुकून से जी सकूं। बस जल्दी से ये महीने बीत जाए, फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सब वो मेघना को बिना देखे ही सुनाया जा रहा था, जिससे मेघना काफी हट हो गई, क्योंकि उसने रुद्र से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके साथ कभी ऐसा भी व्यवहार करेगा। पर वो इस वक्त रुद्र को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से रुक्मणी को कॉल कर बोली, हेलो माँ जी, वो आप जल्दी से रुद्र जी के कमरे के बाहर आ जाइए ना। देखिए ना, पता नहीं कैसे उनके कमरे का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है और उन्हें स्टेशन जाने के लिए देरी भी हुए जा रही है। प्लीज आप राजीव जी को लेकर जल्दी से ये गेट खुलवाइए ना, मैं भी अंदर ही फंस गई हूँ। अच्छा मेघना, आप घबराए मत, हम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, शायद दरवाजा जाम हो गई होंगी। ये बोलकर रुक्मणी जी फोन कट कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वह ये हुई ना बात, अब जल्दी जाकर दरवाजा खोल देते हैं, वरना अगर काजल को ये बात पता लगती है तो फिर से ड्रामा करना शुरू कर देगी और उसके चक्कर में रुद्र बेकार में ही मेघना पर गुस्सा करने लगेंगे। ये सोचकर रुक्मणी अपने साथ राजीव को लेकर रुद्र के दरवाजा खुलवाने पहुंच गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजीव रुद्र के पास जाते हुए सॉरी बोलने लगा और बोला, यार मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे स्टेशन जाने में और देर हो गई, पर मैंने सच में जानकर नहीं किया था, पता नहीं कैसे दरवाजा अटक गया। कोई बात नहीं राजीव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस कुछ हालात ही ऐसे हैं जिसे हमें झेलना ही पड़ जाता है। ये बोलकर रुद्र रुक्मणी जी के पैर को छू वहां से चला जाता है। रुद्र के बातों का इशारा मेघना बखूबी समझ रही थी कि उसने किसके तरफ इशारा करते हुए बोला। ये बात वहां पर मौजूद रुक्मणी और राजीव को भी समझते देर न लगी कि रुद्र के कहने का मतलब क्या था। पर वो लोग इस बात से अनजान बन मेघना की तरफ बढ़ते हुए बोली, चलिए मेघना, आज आपका व्रत है, कुछ देर आप आराम कर लीजिए, वैसे भी अभी दिन भर बाकी है, पानी भी आप नहीं पी सकते हैं, इसीलिए आपको अभी आराम करना चाहिए। इस पर राजीव भी मजाकिया अंदाज में बोला, हाँ भेब्स, आराम कर लीजिए, नहीं तो आपको भूख लग जाएगी और खाना तो आपको मिलने नहीं वाला है। क्यों माय स्वीट आंटी। उसकी हल्की कॉमेडी से मेघना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल तो आ गई, जिसे देखकर दोनों को अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।